मुबैना ज्यादती केस वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब ने भी 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और यह कमेटी जुमेरात तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश कर देगी। जबकि पुलिस बार बार ये अपील भी कर रही है कि अगर कॉलेज की किसी भी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ है, वो राब्ता करे, या किसी के पास भी इस वाक़े से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन और सबूत है तो वो भी पुलिस से राब्ता करे। इसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। लेकिन इसी तरह पंजाब हुकूमत भी ये कह चुकी है कि सबूत सामने लाए बगैर बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद ना की जाएं। जुमे से शुरू होने वाली इस कहानी में इल्जामात हैं। मुख्तलिफ बच्चियों की सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती तस्वीर है, लेकिन मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीर वायरल करके उनकी और उनके वालिदैन की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। जिन लड़कियों की तस्वीर अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उनका इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो कब तक जवाब देते रहेंगे? परेशानी तो ये भी है कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इसमें पहले ही बच्चियों की तालीम एक संगीन मसला है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चियां और बच्चे ऐसे हैं इस वक्त जो स्कूलों से बाहर हैं, और इनमें बच्चियों की तादाद बच्चों की निस्बत ज़्यादा है। अब इन हालात में सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम में बच्चियों की तालीम पर कारी ज़र्ब पड़ने का खदशा है। वालिदैन पहले ही बच्चियों को 4 दीवारी से बाहर निकालने से कतराते हैं, और जब सोशल मीडिया पर तस्दीक के बगैर ऐसी खबरें फैलाई जाएंगी तो इसके असरात हमारी बच्चियों के शानदार मुस्तकबिल की राह में कितनी बड़ी रुकावट होंगी, आप खुद इसका तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने तय जो तहकीकात की हैं और मज़ीद तहकीकात जो हो रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ना कोई कंप्लेनेंट सामने है, ना कोई विक्टिम का पता है, मगर ये एक मुहिम है जो थमने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा मौजूद है। चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अभी तक आपने अपने तय भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, खोज लगाने की कोशिश की होगी। सोशल मीडिया के ऊपर एक गम और गुस्सा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और एक मुद्दा है जो अपने तय इतना मजबूत होता चला जा रहा है, मगर इसके एन बीच ना कंप्लेनेंट है, ना लड़की है, ना उसका जिक्र है। ये हो क्या रहा है और आपकी अभी तक तफ्तीश में आपने क्या देखा है? महर, मैंने तो इसी तरह जैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें चली, मैं इसको कल इस पे चीज़ें ज़्यादा एम्पलीफाई हुई हैं। मैं तो परसों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। इत्तेफाक से मुझे परसों ही पता चल गया था, और उस टाइम तक मेरी जो पुलिस से बात हुई वो भी काफ़ी काम कर चुके थे। उस टाइम उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, थाने चेक कर लिए कि किसी जगह पे कोई कंप्लेन ना आई हो, अपना 15 चेक किया। इवन वो गार्ड जिस पर इतराज़ आ रहा था, इल्ज़ाम आ रहा था कि इसने रेप किया, उसको उसके घर से ले आए। और जो अब मजीद कोई जो उन्होंने उससे इन्वेस्टिगेशन की, और इवन जो उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, तो कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। लेकिन ये है कि लोगों ने कुछ अज्यूम कर लिया, फर्ज कर लिया। बाज़ कुछ लोगों का अपनी अना का मसला बन जाता है, और कि हमने ये बात कर दी है तो अब इसे पीछे नहीं हटना। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सादालू होते हैं, जिनको कोई इसी तरह को फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं। और आज के दिन तक जो बातें पहले दिन पता चली थी, आज के दिन तक उनकी फर्दर तस्दीक हो रही है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेज पर कोई शुकूक शुबहात आए हों। इवन जो लड़की है, हम तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से उनके हमदर्द बने हुए हैं। कह रहे हैं जी कि नहीं, कोई शक नहीं रहना चाहिए, हो सकता है उनको दबाया गया हो। लेकिन कोई बंदा ये सोचने को तैयार नहीं है कि वो आगे मिन्नतों पे उतरे हुए हैं कि खुदारा हमारी बच्ची का मुस्तकबिल तबाह ना करें। उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ उसको वैसे कोई चोट आई हुई है। उसका बाप जो है वो रिपोर्टें लेके फिर रहा है कि भाई मेरी बेटी जो है ये गिरी थी और ये तो हॉस्पिटलाइज रही है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने अपने अपने जो भी मफरूजे बनाए हुए हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो उमर, ये मुद्दई और एफआईआर के बगैर प्रोपेगेंडा क्यों कर किया जा रहा है? इसके पीछे मंतक क्या है? अब ये है ना, असल में ओवरऑल एक जब एक हमने जो अपने अदारों पर एक एतमाद ख़त्म किया, अदारों का भी अपनी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम उनको हर तरफ से ये समझते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, या इधर जो है कोई भी इंसान का बच्चा नहीं बैठा हुआ, तो फिर तासर यही आता है जी कि पुलिस वाले जानबूझ के कर रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि हमें गवर्नमेंट चाह रही थी कि किसी तरह कोई एफआईआर हो जाए और उनकी जान छूटे। क्योंकि बहुत सारे लोग यही तकाजा कर रहे थे ना जी, आप एफआईआर करें, हम इस पर कोई मुजाहरा नहीं करेंगे। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि हम एफआईआर में किसका नाम लिखें। ये लोग फील नहीं करते कि एक एक बंदा है या एक खातून है, इस केस में एक बच्ची है, हम्म। उसके साथ कुछ नहीं हुआ, और इतने लोग जो हैं उनकी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए आप जबरदस्ती उसको मुल्जम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। आज भी मेरी बात हो रही थी पुलिस वालों से, उन्होंने कहा जी कि जो स्टूडेंट आए थे प्रोटेस्ट करने, हम उनको कह रहे थे कि भाई
आप कह रहे हैं कि एफआईआर कर दें, बताएं किसके खिलाफ करें। वो कहते हैं जी गार्ड के खिलाफ कर दें। कि अब ऐसा लगता है जैसे वो भी जिद पर उतरे हुए हैं गार्ड के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, तो गार्ड तो उसमें मासूम है, उस पे कोई चीज साबित नहीं हो रही। बल्कि जो इतराज ये था गार्ड पे जी कि वो छुट्टी जाने से पहले आखिरी दिन उसने ये मुबैना तौर पे ये हरकत की है। और वो गार्ड ने बताया पुलिस वालों को जी मैं जिस दिन का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस दिन कॉलेज के अहाते में फलां जगह पर मेरी ड्यूटी थी, तो मैं उस जगह पे मौजूद था। उन्होंने बात उस चीज को फर्दर वेरीफाई करने के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उससे भी देखा तो वो वाकई जो उसका बयान था उससे वो सीसीटीवी फुटेज से मिल रहा था। अब उस पे कैसे केस बनाया जाए? बाज ये बाज एक तो लोग इंतहाई उमर, एक तो विक्टिम एक का पता नहीं है, मुलजिम गिरफ्तार है। सवाल अहम है। अब देखें, हम आप भी साहिब औलाद हैं, मैं भी हूँ, मेरी अपनी 2 बच्चियाँ, अल्लाह हर एक की बच्चियों को अपने ज़ुबान में रखे। द पॉइंट हियर इज़ कि जो बाकी बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, बच्चियाँ, वो भी हमारे ही हैं, वो भी हमारे ही हैं, मगर उनका ये मिसकंसेप्शन या ये गुमान इतने ठोस यकीन में क्यों तब्दील हो गया? व्हाई आर दे स्टिल प्रोटेस्टिंग? दीज आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब कॉलेज से नहीं मगर दीगर मल्टीपल कॉलेजेस से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये बच्चे क्यों इतने इतने कन्विंस्ड हैं? राना सिकंदर का भी आपने मौकफ उसके बाद आके सुना। मुझे तो नहीं समझ आ रही, पंजाब हुकूमत गो के कमेटी बैठा चुकी है, उसका अपना किरदार क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राना सिकंदर की बात है ना, मेरा ख्याल है कि वो हैं तो वज़ीर तालीम, लेकिन उनमें कोई तालीम की कमी पाई जाती है। उन्होंने स्टूडेंट्स की बात सुनी हाँ। और वही बात उन्होंने रिपीट कर दी कि स्टूडेंट्स ने कहा जी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट किया गया, उन्होंने भी कह दिया। अब लोग जो सुनने वाले हैं उन्होंने समझा कि वो वज़ीर तालीम हैं, तो शायद उनको सरकारी तौर पे उनके पास मालूमात हैं। हम्म। हालाँकि उसके बरक्स पुलिस का ये दावा है कि हमारे पास 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक की फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। ऐसा ही तो है। कोई ऐसी फुटेज डिलीट नहीं की गई। अच्छा, दूसरी ये जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं ना, एक ओवरऑल आप पूरी दुनिया में देखें कि एक एंगर की भी एक मूवमेंट है कि लोग हर जगह पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अमेरिका में आप देखें, उधर जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उसमें ट्रंप ने कह दिया जी कि हेटी के जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो इधर लोगों के पालतू जानवर खा जाते हैं। उधर जो है जर्नलिस्ट जो है वो फैक्ट चेकिंग रन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमने उस इलाके से पता किया है, हम्म। कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लोग आज तक यकीन करने को तैयार हैं, वो कहते हैं जी नहीं ऐसा हुआ है। और उससे भी जो ज्यादा एक हमारे से रेलिवेंट एग्जांपल है हम्म। वो यूके की है हम्म। कि जिधर ये पिछले दिनों फसादात हुए हैं। पूरा फेक वो न्यूज के एक ऊपर अफवाह फैल ट्रिगर गई हो गया। कि चूंकि मगर उधर इसके ऊपर उमर इमिग्रेशन का उमर मसला उमर बड़ा है। शबनम शबनम गुल भी हैं, सरताज गुल की जो बहन हैं, वो भी बड़ी मुतहर्रिक है, हरासमेंट कमेटी का वो हिस्सा है जिसको मुबैना तौर पर एक लेटर लिखा था बच्ची ने। मगर अब आप देखें, जितने मुंह उतनी बातें। प्रिंसिपल डिलीट कर रही है एविडेंस, ये भी बात किया जा रही है, गो के पुलिस का दावा है हमारे पास तमाम तर फुटेज है। एजुकेशन मिनिस्टर के बयान ने मजीद और मसला क्रिएट कर दिया। मगर अब इस सारे के एंड बीच में ये बात भी हो रही है कि हमें बात नहीं की जा रही, हमें सस्पेंड किया जा रहा है। ये भी मैंने जाती तौर पे इंतजामिया से बात करके पूछी, वो कह रहे हैं एक सस्पेंशन का केस हमारे सामने ले आइए, नोबडी हैज बीन सस्पेंडेड। सो ये अब आप इसको किस तरह थमते देख रहे हैं? ये बात आपकी दुरुस्त है कि वन थिंग इज ट्रिगर्ड ऑन फेक न्यूज एंड इट डजंट स्टॉप। मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि क्या कोई इस तरह का रेप का इंसिडेंट हुआ, वो नहीं हुआ। अब जो दूसरा जो सबसे अहम काम है वो ये है कि इस चीज पर फोकस करना कि ये तलाश किया जाए कि ये खबर, ये अफवाह शुरू किधर से हुई हम्म। और कौन लोग उसको एम्पलीफाई कर रहे थे, ताकि जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं, अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो उनके लिए तो इट्स अ काइंड ऑफ फन मूवमेंट कि हमने जनाब पूरी गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया हुआ है। हमारी जो है हमारे पास इतनी पावर है कि स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से तो उनके लिए एक बड़ा रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होगा। ऐसे लोगों को पकड़ने की जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक तो उनसे एतराफी बयान भी आने चाहिए और दूसरा उनको करार करार बाकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर तो ये रोजाना कोई ना कोई हमें अवाम को बेवकूफ बनाता रहेगा। तो झूठ पे तो लोग इनकलाब भी ले आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ पे, अफवाहों पे चलती हुई कई चीजें जो है वो पूरे मुआशरे में तबाही फैला देती हैं। वो जब तक लोगों को पता चलता है कि वो अफवाह थी, उस टाइम तक पानी उनके सर से गुजर चुका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, उमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे।